सोचो, एक रॉकेट आसमान में जा रहा है, इंसानों के सपनों और टेक्नोलॉजी का निशान। ये रॉकेट जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए बना है, एक अद्भुत तकनीकी चमत्कार है। हर लॉन्च के पीछे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत और समर्पण छुपा होता है। वो बड़ी ग्रेस से ऊपर जाता है, जैसे कोई पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भर रहा हो। ये दृश्य हमें रोमांचित कर देता है और हमें गर्व महसूस कराता है। पीछे आग और धुआं छोड़ता हुआ, ये आग और धुआं उस ऊर्जा का प्रतीक है जो इस रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर ले जा रही है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी तकनीक भी धोखा दे जाती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा तकनीकी दोष और पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता है। रॉकेट रास्ता भटक जाता है और यह भटकाव किसी भी दिशा में हो सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है और किसी भरे हुए इलाके में गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। सोचिए, अगर ये रॉकेट किसी शहर या गांव में गिर जाए तो कितनी जान माल की हानि हो सकती है। एक सेकंड में फैसला लिया जाता है। यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे लेने में एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। एक कमांड भेजा जाता है जो रॉकेट के सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को सक्रिय कर देता है। यह कमांड रॉकेट को तुरंत नष्ट करने के लिए होती है और रॉकेट एक तेज रोशनी में फट जाता है, जैसे कोई आतिशबाजी हो रही हो। यह विस्फोट बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसके टुकड़े आसमान में बिखर जाते हैं। ये टुकड़े बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यह है रॉकेट के सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम की सच्चाई, जो किसी भी आपात स्थिति में रॉकेट को नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। यह सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आखिरी उपाय किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए। यह उपाय हमें सुरक्षित रखता है और किसी भी संभावित खतरे को टालता है। इस सिस्टम के बिना रॉकेट लॉन्च करना बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। रॉकेट्स बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स होते हैं और छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एक खराब सेंसर, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ या अचानक हवा का झोंका रॉकेट को उसके रास्ते से भटका सकता है। ऐसे में रॉकेट खतरनाक हो जाता है जमीन पर जान माल के लिए। यहीं पर फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम या FTS काम आता है। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम या FTS हर रॉकेट में एक जरूरी सेफ्टी फीचर होता है जो अंतरिक्ष में जाता है। ये आखिरी बचाव होता है, एक तरीका उस रॉकेट को रोकने का जो बेकाबू हो गया है। ये सिस्टम रॉकेट को कंट्रोल करके तबाह करने के लिए बनाया गया है, ताकि अगर रॉकेट अपने रास्ते से भटके तो कम से कम नुकसान हो। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम में कई जरूरी पार्ट्स होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बीच में होता है FTS कंप्यूटर, जो इसका दिमाग होता है। यह कंप्यूटर रॉकेट के सेंसर से डेटा लेता है और ग्राउंड कंट्रोल से बात करता है। ग्राउंड कंट्रोल लिंक रॉकेट और ग्राउंड टीम के बीच बातचीत का रास्ता बनाता है, जिससे रॉकेट पर नजर रखी जा सके और कमांड भेजे जा सके। आखिर में रॉकेट में लगे एक्सप्लोसिव चार्जेस रॉकेट को तबाह करने की ताकत देते हैं। बेकाबू रॉकेट के नतीजे बहुत बुरे और खतरनाक हो सकते हैं। अगर ये किसी भरे हुए इलाके में गिरे तो बहुत जान माल का नुकसान हो सकता है। सुनसान जगहों पर भी रॉकेट के गिरने से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है या खतरनाक केमिकल्स फैल सकते हैं। और तो और बेकाबू रॉकेट को हाईजैक करके गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सेक्शन 6 फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम। असल में कुछ उदाहरण। इतिहास में ऐसे कई वाकये हुए हैं जब फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम को इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे बड़े हादसे टल गए। इन घटनाओं ने हमें यह सिखाया कि रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। 1996 में एरियानी 5 रॉकेट अपनी पहली उड़ान में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से लॉन्च के थोड़ी देर बाद ही रास्ते से भटक गया। यह घटना यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस रॉकेट में कई महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स थे। FTS को एक्टिवेट किया गया, जिससे रॉकेट और उसका पेलोड तबाह हो गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जमीन पर किसी भी प्रकार की क्षति को रोका जा सका। ऐसे ही 2006 में स्पेसएक्स के फाल्कन 1 रॉकेट का इंजन लॉन्च के दौरान खराब हो गया, जिसकी वजह से FTS को एक्टिवेट करना पड़ा। यह स्पेसएक्स के लिए एक बड़ी असफलता थी, लेकिन इसने उन्हें अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद स्पेसएक्स ने अपने इंजीनियरिंग और डिजाइन प्रक्रियाओं में कई सुधार किए,
जिससे उनकी भविष्य की लॉन्चिंग्स अधिक सुरक्षित और सफल हो सके। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम का महत्व केवल रॉकेट और पेलोड की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीन पर मौजूद लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर लॉन्च के दौरान इंजीनियर्स और वैज्ञानिक लगातार मॉनिटर करते हैं कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो FTS को तुरंत एक्टिवेट किया जाता है, जिससे संभावित खतरे को टाला जा सके। इस प्रकार फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम ने रॉकेट लॉन्चिंग को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बना दिया है और यह भविष्य में भी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बना रहेगा। सेक्शन 7, जरूरत पड़ने पर एक्टिवेशन, मैन्युअल और ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम को दो तरीकों से एक्टिवेट किया जा सकता है, मैन्युअली या ऑटोमेटिकली। मैन्युअल टर्मिनेशन में ग्राउंड स्टेशन से रॉकेट को एक कमांड भेजा जाता है, जिससे एक्सप्लोसिव चार्जेस एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑटोमेटिक टर्मिनेशन तब होता है जब FTS कंप्यूटर को पता चलता है कि रॉकेट तय सीमा से ज्यादा भटक गया है और ये खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू कर देता है। सेक्शन 8, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद रॉकेट एक कंट्रोल्ड धमाके में तबाह हो जाता है। एक्सप्लोसिव चार्जेस फ्यूल टैंक्स को फोड़ने और रॉकेट को टुकड़ों में तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे मलबा फैल जाता है। बचा हुआ फ्यूल अक्सर हवा के संपर्क में आने पर जल जाता है, जिससे आग का एक बड़ा दृश्य बनता है। कई बार रॉकेट के टुकड़ों को इकट्ठा करके जांच की जाती है ताकि पता चल सके कि गड़बड़ी क्यों हुई। सेक्शन 9, रॉकेट सेफ्टी का भविष्य, नयापन और स्थिरता। आज हम देखेंगे कि कैसे अत्याधुनिक तकनीक और स्थिरता के उपाय रॉकेट सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम्स भी बेहतर हो रहे हैं। ये सिस्टम्स अब पहले से कहीं अधिक सटीक और विश्वसनीय हो गए हैं। रिसर्चर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके FTS को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तेज और सही फैसले लिए जा सके। AI की मदद से ये सिस्टम्स अब रॉकेट की स्थिति और संभावित खतरों का तुरंत आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षित लॉन्च कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि रिहायशी इलाकों को कम से कम खतरा हो। ये कॉरिडोर्स विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं ताकि रॉकेट की उड़ान पथ सुरक्षित और नियंत्रित हो। दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स भी FTS डिजाइन के लिए नई चुनौतियां और मौके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इन रॉकेट्स को कई लॉन्च और लैंडिंग से गुजरना होता है। इन रॉकेट्स की संरचना और कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए FTS को और भी अधिक लचीला और अनुकूल बनाना पेडी देता है। इंजीनियर्स लगातार रॉकेट के विभिन्न घटकों का परीक्षण कर रहे हैं और लॉन्च के दौरान संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाने के लिए सिमुलेशन का उपयोग कर रहे हैं। सुरक्षा ड्रिल्स भी नियमित रूप से आयोजित की जाती है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। स्थिरता के पहलू को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अब पर्यावरण के अनुकूल रॉकेट ईंधन और ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। ये नए ईंधन न केवल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि रॉकेट की कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी रॉकेट सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न देशों के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं और वैश्विक सम्मेलनों में अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर रहे हैं। इस सहयोग से न केवल तकनीकी विकास हो रहा है, बल्कि सुरक्षा मानकों में भी सुधार हो रहा है। भविष्य के रॉकेट डिजाइन और नई तकनीकों के विकास के लिए इंजीनियर्स और वैज्ञानिक लगातार नए विचारों पर काम कर रहे हैं। ये नए डिजाइन न केवल अधिक सुरक्षित होंगे, बल्कि अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे।